बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और हमने आपके साथ एक वीलॉग किया था इससे पहले, जब आपने 18 साल के हवाले से बताया कि पाकिस्तान की जो हमने तारीख के हवाले से बात की, तो बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग वीलॉग था। लोगों को बड़ा पसंद भी आया और लोगों ने बड़ी फरमाइश भी की कि इस तरह के डिफरेंट मौजूआत लेकर आए। तो आज हम आपसे चाहते हैं, पाकिस्तान की सियासत पे तो डेफिनेटली बात होगी ही, उसमें आप बताएंगे। लेकिन जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो 8 दिसंबर को गालबन हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारे देखने वालों को ये बताएं कि पाकिस्तान और दुनिया पर उसके क्या असरात पड़ सकते हैं। अच्छा, जुपिटर का ट्रांजिट वो एक्चुअली रेट्रोग्रेड मोशन में आया है। रेट्रोग्रेड होते होते वो फॉल बैक करेगा। फॉल बैक का यूं समझे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे आप एक बड़े शरीफ इंसान हैं, ठीक है सर। आपने गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। रिवर्स में लगाई, ठीक है। आप अपने घर से निकले और रिवर्स करते करते आप दूसरे घर में चले बगैर इजाजत के, ठीक है सर। तो फिर आपके साथ क्या होगा और आपने उनके साथ क्या किया। ये बहुत छोटी सी मिसाल है, एग्जाम्पल दी है इसलिए ताकि लोगों को समझ में आए। ये इसी तरह से है कि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होके कहीं और एंटर हो जाती है और वहां के असरात ऑलरेडी कैसे हैं ये डिपेंड करता है हर इंसान के हॉरोस्कोप पे। बट अल्टीमेटली हर इंसान के जायचे में दुनिया के ऊपर ये होगा। मतलब आप बिन बुलाए मेहमानों की तरह दरवाजा ठोक के आप अंदर चले गए हैं बगैर बताए। और जितने भी आप शरीफ हैं, जुपिटर हम उसको बोलते हैं कि सबसे ज्यादा बेनिफिक प्लैनेट है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं आप जितने भी शरीफ हो, लेकिन आपकी ये गलती जो है आप पे भी भारी पड़ेगी और जो दूसरे हैं उनके ऊपर भी भारी पड़ेगी। मेरे ख्याल से इससे सही। आसान और सिंपल तरीके से मैं नहीं समझा सकता जिसको इस बिल्कुल तरह ठीक से है। समझा जाता है। जुपिटर जो होता है नॉर्मली बोलते हैं कि जो प्लैनेट अर्थ है उस पे जितने भी दूसरे प्लैनेट्स के एस्पेक्ट पड़ते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जैसे भी, उनको कंट्रोल करता है। अगर दूसरे प्लैनेट के बैड एस्पेक्ट्स भी आ रहे होते हैं तो बोलते हैं कि अगर जुपिटर का पॉजिटिव एस्पेक्ट दुनिया पे पड़ जाए तो उसके हालात और जो बुरी नजर है वो बहुत कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मामलात कुछ और है। यहाँ पे वो खुद बुरा होके मतलब पागल हाथी की तरह कहीं और पहुंचे हुए हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी 8 दिसंबर से लेके मार्च तक कोई बेनिफिक रिजल्ट आप दुनिया में एक्सपेक्ट करें। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। मतलब कोई मेजर डेवलपमेंट या कोई ऐसी खबर जिससे दुनिया में थोड़ी इंप्रूवमेंट आए, मुझे नहीं लगता। इसके बारे में एक और बात भी की गई है कि जब 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 ऐसा होता है कि प्लैनेट फॉल बैक कर जाते हैं, स्पेशली जुपिटर, उस टाइम पे शादियां नहीं रखनी चाहिए। वो शादियां नाकाम हो अच्छा। जाती हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इन सम सर्कमटेंसेस अगर आपको फिर भी मजबूरी है तो उसमें डेट और टाइम बहुत मैटर करता है। ऐसे टाइम और ऐसे डेट्स को हम लोगों को कंसिडर करना पड़ता है जिसकी वजह से उसके जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम से कम। तो ये है सर जुपिटर का रेट्रोग्रेशन और पिछले साइन में फॉल बैक करने का। मलिक साहब, तो आप क्या समझते हैं कि जितने भी हमारे 12 बुरूज हैं, वो उन सब पे से असर पड़ता है इसका? यानी कि जैसा आपने कहा, खुद ब खुद, मतलब बगैर मैं चाहूं भी नहीं तो वो फॉल बैक कर गया, आप कह रहे हैं। जी। तो तो देखिए सर, उसमें वो यही बात है ना सर। एक्चुअली बात अगर हम यही बोलेंगे फिर 12 साइन पे क्या असरात पड़ रहे हैं, घूम के वहीं पे हम पहुंच गए। अब असरात हर इंसान की जिंदगी पे डिफरेंट डिफरेंट पड़ेंगे। किसी को पड़ेगा, किसी को नहीं पड़ेगा, किसी को अच्छा पड़ेगा, किसी को बहुत बुरा पड़ेगा, डिपेंडिंग कि आपके जायचे में कौन सा टाइम पीरियड एक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल किसी के जायचे में जुपिटर एक्टिव है और वो 9th हाउस से 8th हाउस में फॉल बैक करेगा तो उसके लिए तो बहुत बुरा है। और अगर उधर कोई क्रिटिकल और भी प्लैनेट हुए तो वो उनको एक्टिवेट भी कर देगा। तो मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है। जो अगर आप ये बोलते हैं कि हम इसको 12 साइन को डिवाइड कर दें तो ये इस तरह नहीं होता। ये अच्छा। बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड लूप से लूप कनेक्टेड है। अगर ये लूप यहाँ एंड हो जाता है, मेरे ख्याल से जो आईटी के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा ये। अगर कोई लूप कहाँ खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद कौन सी कमांड देनी है। तो ये एस्ट्रोलॉजी में भी लूप्स हैं कि अगर आपका ये लूप एंड हो जाता है तो कोई और लूप तो नहीं कनेक्ट हो रहा, अगर वो हो रहा है तो वो कहाँ एंड हो रहा है। तो मतलब ये एक लूप के साथ कनेक्टिविटी के साथ आप जो है एक रिजल्ट पर आ जाता है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जी। अच्छा आपने सवाल किया। तो पाकिस्तान में जब ये फॉल बैक करेगा तो आप अंदाजा लगा लें, नो डाउट
जुपिटर हमारा एक्टिव नहीं है, अच्छी बात ये है। लेकिन लेकिन जो एक बेनिफिक रिजल्ट मिल रहे थे, जो बुरे असरात को रोक रहा था, वो भी अब खत्म। तो यहां से आपको एक्चुअल में आवाम से बहुत ज्यादा प्रेशर मिलने वाला है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे डायरेक्ट हो चुका होगा और जुपिटर रेट्रोग्रेड है। तो सैटर्न को अब कंट्रोल करना किसी के बस का काम नहीं है। सैटर्न को नॉर्मली कहा जाता है, जो कंट्रोल करता है वो सन करता है। तो जब भी सन इधर कॉम्बिनेशन में आएगा तब सैटर्न कंट्रोल होगा, वरना सैटर्न आउट ऑफ कंट्रोल होगा, जिसमें बुकला भी आते हैं और आम आवाम भी आते तो आप क्या समझते हैं 8 दिसंबर, जैसे आप कह रहे हैं 8 दिसंबर के बाद ये हो रहा है, तो 8 दिसंबर के बाद या उससे पहले आपने कहा या फौरन बाद आप कहते हैं कि असरात नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता असरात सामने आना शुरू होते हैं। हैं। जी। तो आप क्या समझते हैं दिसंबर के महीने में इसके क्या मेजर एक्सपेक्ट, कुछ क्या कोई बड़े असरात या कुछ इस तरह नजर आएंगे इस मुल्क की सियासत देखिए, पर? पॉलिटिक्स में मुझे नजर आते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मैसिव मुझे नहीं नजर आता। मैसिव से मुराद ये है कि खुदा ना खास्ता कोई जंग शुरू हो गई, कोई नया महाज खुल गया, ऐसा नहीं है। मुझे 15 के बाद थोड़ी सी 19-20 का फर्क महसूस होगा, कि थोड़ी खामोशी आ जाएगी हर जगह। लेकिन गवर्नमेंट के इदारे और पार्टीज, इनकी फायरी स्पीचेस अब आप सुनते जाएं, देख लीजिएगा। अभी यहाँ से ये बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, एक दूसरे के ऊपर आर्ग्यूमेंट, एक दूसरे के ऊपर तनकीदबाजी, ये बहुत बढ़ेगी। चलें, बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। मैं लोगों के कुछ सवालात ले लेता हूँ मलिक साहब। रियाज अहमद साहब हैं, जनवरी की इनकी डेट ऑफ बर्थ है। नहीं, रियाज अहमद जान नाम है इनका। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ है 28 मई 1973। प्रमोशन के हवाले से पूछ रहे हैं कब हो सकती है, और वाइफ भी शायद उनकी घर पर नहीं है, तो पूछ रहे हैं घर कब आएंगी। अभी तो इनका टफ टाइम चल रहा है सर, टाइम लगेगा इसमें। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, आपकी तारीफी मैसेज भी आए, कुछ एक आध पढ़ देता हूँ। बहुत सारे मैसेजेस हैं। मलिक साहब की प्रेडिक्शंस की हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त होती हैं, 100%। ये 100% पे चले गए मलिक साहब, आप 80 कहते हैं। थैंक यू, इनका प्यार है। यार है, बिल्कुल ठीक है। मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 7/5/2017 है। मोहम्मद इब्राहिम है, इंडिया से। अभी तक सात बोलना नहीं पा सका। 7/5। सेहत कब तक? 7/5/2017, यानी कि 7 मई 2017। ये मेरे ख्याल से मैंने पहले भी देखा है इनका जायचा, अभी अच्छा कोइंसिडेंस हो सकता है। मुझे भी लगता है सवाल मैं पहले ले चुका हूँ। अभी टाइम लगेगा। ठीक है। मोहम्मद शुएब हैं, 9/11/2002। मेरी जॉब लग जाएगी या कोई और काम करूं? ये वही शोएब साहब तो नहीं है जो आपको बहुत तंग ये करता है? वो बहुत तंग करते हैं, ये वो नहीं लग रहे हैं मुझे, ये कोई और से हैं। उनका मुझे तो लगता है ये लेटर आना वही है। है। उनका उनको शायद हो सकता है डेट ऑफ बर्थ, तो ये मुझे वही लग रही है, उनका कॉल लेटर आना था पहले। सवाल चेंज कर लिया उन्होंने। ये वही है, मुझे पता है, डेट देख के पहचान लिया मैंने। बिल्कुल ठीक है। हो जाएगा, सबर रखें, सबर। शेख साहब थोड़ा इत्मीनान रखें, आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। कमल नाम है इनका, डेट ऑफ बर्थ है 8/1/1986। 2026 आप मेरे हालात कैसे देखते हैं, 2026 के बारे में पूछ रही है वो। अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, थोड़ा सा इमोशनल 25 प्रॉब्लम कह हो रहे हैं गया। काफी मुश्किल गुजरा था। हाँ जी, 26 बेहतर होगा। एमन इकराम 20/9/2002, फ्यूचर के हम्म। हवाले से जानना चाहती हैं। फ्यूचर के बारे में क्या जानना चाहती हैं? अगला साल इनके लिए काफी टफ होगा, ये साल भी इनका डिफिकल्ट से भरा हुआ है। थोड़ी सी दुआ मोहम्मद तस्बीह करें। मोहम्मद आकिब हैं, 11/4/2006। क्या वो पूछ रहे हैं कि मैं दुबई जा सकता हूँ? ऐसे नहीं पता चलेगा, जायचा देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, एक सफर औलाद के नजर हवाले से आ रहा है सवाल। इनका 2026 में, लेकिन जायचे से कंफर्म पता चलेगा दुबई जा सकते हैं ही नहीं। 19/10/1991। 2026 में नया कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? अभी ना करें, ज्यादा बेहतर है, मसले में पड़ जाएंगे आप। मोहम्मद इसरार, 24/4/1974। माली हालात के हवाले से पूछ रहे हैं।
बेहतर कब होंगे पूछ रहे हैं। अरे वाह। 2026 में एक्सपेक्ट करें इम्प्रूवमेंट आएगी। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों के सवालात रह गए, माजरत चाहता हूँ उन लोगों से, लेकिन जिनके सवालात रह गए वो हमें इस व्लॉग में अपने अगेन दोबारा सवाल पूछ रहे हैं, उनकी भी बारी आ जाएगी। यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।